देखिए, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हो? हम जिस चीज़ को जितना सिग्निफिकेंस, जितना इम्पोर्टेंस, जितनी महत्ता देनी चाहिए, उस चीज़ को कभी भी उतना सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस नहीं देते। भगवान ने हमें ये बेशकीमती जो शरीर दिया है ना, वो सबसे अमूल्य चीज़ हमारे जीवन के लिए है। लेकिन न तो हम उसके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं, ना ही भगवान को कभी इसके लिए थैंक यू कहते हैं, और ना ही हम इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य कुमार संभव में ये लिखा है, शरीरम आद्यम ही खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर ही धर्म प्राप्ति का प्रथम और उत्तम साधन है। इस दुनिया में, इस समूचे कायनात में आप जो कुछ भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, फिर वो लौकिक चीज़ हो या आध्यात्मिक चीज़ हो, लेकिन शरीर का साथ होना अनिवार्य है। लेकिन हमने कभी भी इस शरीर को इतना सिग्निफिकेंस और इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। हमने इस शरीर पर अपना अधिकार समझ लिया है। देखिए, हमारे शास्त्रों में तो बेशक इस मनुष्य शरीर की दुर्लभता बखूबी वर्णित की गई है, लेकिन आज का जो कंटेम्प्रेरी साइंस है ना, वो भी इस मनुष्य शरीर की जो कीमत करता है ना, वो आप सुनकर हक्का बक्का रह जाएंगे। अमेरिका की कई मशहूर यूनिवर्सिटीज़ ने ये रिसर्च किया था कि यदि आप इस मुर्दे को, यानी कि इस डेड ह्यूमन बॉडी को लैब के अंदर बनाना चाहते हो, तो उसकी कितनी कीमत होगी। और आप सुनकर वाकई अचंभित हो जाएंगे कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डेड ह्यूमन बॉडी इन द लैब इज़ 5 ट्रिलियन US डॉलर्स। यदि आप एक मुर्दा यदि आप लैब के अंदर बनाना चाहते हो, जिसके अंदर न तो कोई आत्मा हो, ना ही कोई फीलिंग्स हो, ना ही कोई इमोशंस हो, ना ही कोई सेंटिमेंट्स हो, ना ही कोई भावनाएं हो, ना ही कोई सुख दुख को समझ सके या समझा सके, ऐसे मुर्दे बनाने की कीमत 5 ट्रिलियन US डॉलर्स है। 5 ट्रिलियन रुपीस नहीं, 5 मिलियन नहीं, 5 बिलियन नहीं, 5 ट्रिलियन US डॉलर्स। आप उहापोह कीजिए कि हम कितनी बेशकीमती चीज़ लेकर बैठे हैं। इस पृथ्वी का यदि कोई भी नायाब चीज़ हो, इस पृथ्वी का यदि सबसे महत्वपूर्ण कीमती चीज़ हो, तो वो ही ये मनुष्य शरीर। लेकिन परम दुर्भाग्य की बात है कि परमात्मा ने हमें ये पूरा मानव शरीर निःशुल्क में दे दिया है और हमें इसकी कीमत ही नहीं है। हम कभी भी परमात्मा के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते ही नहीं, ना ही परमात्मा को थैंक यू कहते हैं। हमने इस शरीर को हमारा अधिकार समझ लिया है। देखिए, अधिकार समझना वो सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप है। मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार समझ लेना, मैं उसको सबसे बड़ा पाप समझता हूँ। परमात्मा ने हमें ये जो बेशकीमती जो शरीर दिया है ना, इसके प्रति हम कभी भी कृतज्ञता अभिव्यक्त नहीं करते, लेकिन हम इस पर अधिकार जमा कर बैठे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए, हमारी सफलता की परिभाषा में हम पैसों को गिनते हैं, दौलत को गिनते हैं, शोहरत को गिनते हैं, खूबसूरत बीवी को गिनते हैं, अच्छा आलीशान मकान को गिनते हैं, सामाजिक लाइफ को गिनते हैं, प्रेस्टीज को गिनते हैं, प्रतिष्ठा को गिनते हैं, अच्छे पावर को गिनते हैं, लेकिन हमारी हैप्पीनेस और सफलता की परिभाषा में स्वस्थ शरीर को हम कभी गिनते ही नहीं। यदि आपके पास स्वस्थ शरीर है ना, तो आप ज़िंदगी में सफल हो। मेरी बात को अंडर वैल्यू मत करना। मैं रिपीट करता हूँ, यदि आपके पास स्वस्थ शरीर है ना, तो आप हेल्थी ही हो, आप सफल ही हो, आप हैप्पी ही हो। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग गलती कहाँ पर करते हैं। वो करियर को सेट करने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, परिवार को सेट करने के समाज में अपनी इज्जत, अपनी रुतबा कमाने के चक्कर में वो अपने हेल्थ को ही साइडलाइन कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं पहले खूब पैसा कमाकर, खूब प्रतिष्ठा कमाकर, खूब इज्जत कमाकर, खूब समाज में अपना नाम कमाकर फिर अपनी बिगड़ी हुई हेल्थ को ठीक कर दूंगा। अरे बेवकूफ़, ये कितनी बड़ी अलहड़ता, मूर्खता और ये कितना बड़ा जहालत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, होता क्या है कि हम पैसा कमाने के चक्कर में हमारे शरीर में डायबिटीज़ को खरीदते हैं, ब्लड प्रेशर को खरीदते हैं, मोटापे को खरीदते हैं, कैंसर को खरीदते हैं। इस दुनिया की जितनी भी भयंकर बीमारियां हैं ना,
उन सब को हम खरीद खरीद कर हमारे शरीर के अंदर डालते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। हम फ्यूचर के संभवित सुख को प्राप्त करने के चक्कर में वर्तमान के उन अनमोल लम्हों को हम गंवा देते थे। एक वाक्य में यदि मैं आपको बताऊं तो हम बुढ़ापा खरीद कर जवानी को बेचते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, हम बुढ़ापा खरीद कर जवानी को बेच देते हैं। कितने बड़े मूर्ख हम इंसान हैं। मैं आपको समझाता हूँ, हेल्थ को साइडलाइन करने से यदि आपको बेशुमार दौलत मिलती हो, बेशुमार प्रसिद्धि मिलती हो, बेशुमार पोस्ट मिलता हो, पोजीशन मिलता हो, पावर मिलता हो, दुनिया भर में आपके प्रसिद्धि की रुतबे गाए जाते हो, लेकिन यदि हेल्थ को साइडलाइन करने से आपको इन सब चीज़ें मिलती हो ना, सबको ठुकरा दीजिए, सबको लात मारकर ठुकरा दीजिए। क्योंकि यदि आपके पास हेल्थ नहीं होगी और ये सब चीज़ें होगी ना, आप एक भी चीज़ को खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास हेल्थ होगा, आप स्वस्थ होंगे और आपके पास पैसे नहीं होंगे, प्रसिद्धि नहीं होगी, शोहरत नहीं होंगे, आपके पास फैमिली जीवन नहीं होगा, लेकिन हेल्थ आपके पास होगी ना, आप इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने जीवन में हेल्थ को गंवा दिया तो एक भी चीज़ आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। मैं आपको कहता हूँ, मान लीजिए आपके पास बेशुमार दौलत है, बेशुमार प्रसिद्धि है, आप प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं, आपके पास बड़े बड़े आलीशान मकान है, खूबसूरत बीवी है, आप समाज में प्रतिष्ठित है, आपके एक वचन से 10 लोग दौड़कर आपके समक्ष आ जाते हैं। इतनी सारी प्रसिद्धियाँ, दौलत, शोहरत, पैसे, बड़े बड़े पोस्ट पर हो, बड़े बड़े लोगों से आपकी पहचान है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि आपको हार्ट अटैक आ गया, आपको कैंसर हो गया, आपके शरीर में पैरालिसिस आ गया, तो क्या आपकी पहचान आपकी पैरालिसिस को ठीक कर पाएगी? आपकी पहचान क्या आपको डायबिटीज़ ठीक कर पाएगा? आपकी पहचान आपके पैसे क्या आपके कैंसर को ठीक कर पाएंगे? एक बार यदि शरीर में कोई भी भयंकर बीमारी आ गई ना, आपको फिर आजीवन उस बीमारी से निपटना पड़ेगा। आप पैसे, प्रसिद्धि, दौलत, शोहरत, ये सब चीज़ें आप बाद में प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन बिगड़ी हुई हेल्थ को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। मेरी बात गांठ बांध के याद रखना, क्योंकि हमने हमारे जीवन में ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों लोगों को देखा है जिन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में पोस्ट तो प्राप्त कर लिया, पोजीशन प्राप्त कर लिया, पैसे प्राप्त कर लिए, शोहरत प्राप्त कर ली, प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं, लेकिन बिगड़ी हुई किडनी से, बिगड़े हुए शरीर से, बिगड़े हुए लंग से, बिगड़े हुए फेफड़े से 2-2 हार्ट अटैक लेकर घूमते हैं। इस ज़िंदगी का क्या मकसद है? ऐसे पैसे आपके जीवन में क्या काम आएंगे? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप अपने हेल्थ को साइडलाइन करके एक भी चीज़ प्राप्त करने के लिए मत जाओ। देखिए, आज दुनिया में कई इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स आपको ये सिखाते हैं, यदि आपको ज़िंदगी में सफल बनना है तो कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी से कड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है, लेकिन ऐसी बातें सुनकर लोग इतने भड़क जाते हैं कि वो मेहनत इतनी कड़ी कर लेते हैं कि अपने शरीर को बिगाड़ डालते हैं। वो पैसे कमाने के चक्कर में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कैंसर जैसी बीमारियां खरीद खरीद कर अपने शरीर के अंदर डालते हैं। अंत में उनके हाथ में पैसा ज़रूर आता है, आलीशान मकान ज़रूर आता है, लेकिन उस मकान का आनंद लेने के लिए उनके पास शरीर ही नहीं होता। उनके पास 5 स्टार होटल में खाने के लिए इतना वो अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन 56 भोग खाने के लायक भी वो नहीं रहते, क्योंकि शरीर में 3-4 किस्म की बीमारियां लेकर घूमते हैं। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, हमने हमारे जीवन में सुधारना है। देखिए, हमने हमारे जीवन में सफलता की गलत परिभाषा कर दी है। वी हैव बीन taught in our life that if we have money we can buy all the things in our life. We are being said that if we have money we can buy success and happiness. But this is the biggest misrepresentation and the biggest misconception. People think that if we have money we can buy success and happiness. No. Make 2 lists. One, things money can buy for you, and things that money cannot buy for you. But you still need those things to be happy in your life. देखिए, money can buy you food. Money can buy you food, but not taste. Money can buy you health care, but not health. Money can buy you beds, but not sleep. Money can buy you luxurious house, but not peace.
Money can buy you branded clothes, but not beauty. Money can buy you lust, but not love. Money can buy you prestige, but not respect. With money, you can live in the heads of the people, but not in the hearts of the people. So remember, if there are 100 things that money can buy for you, there are 1,000 things that money cannot buy for you, and you still need those things to be happy in your life. So do not overemphasize the significance of money in your life, or else you will have to repent in your life. देखिए, मैंने कई लोगों को अपने जीवन में देखा है जो पैसे कमाने के चक्कर में कई कड़ी से कड़ी मेहनत की, और जब पैसे का आनंद लेने के लिए उनके जीवन में समय आ गया तो शरीर में बीमारियां लेकर घूमते हैं। हमारे एक मित्र मुंबई में रहते हैं, मैं उनको कई सालों से पहचानता हूँ। जब वो स्ट्रगल के फेस में थे, जब उनके जीवन में पैसे नहीं थे, तो वो हमें कहते थे कि स्वामी जी, भगवान को प्रार्थना करें हमें पैसे मिल जाए, हमें सफलता मिल जाए, ये मिले। तो उन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत तो शुरू कर दी, लेकिन नतीजा ये आया, उन्होंने स्मार्टली हार्ड वर्क नहीं किया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन अपने शरीर की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर उनके जीवन में पैसे तो बहुत आए, आज हर साल वो 25-30 करोड़ तो कमाते हैं, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में उन्हें एक ब्रेन स्ट्रोक आ गया, एक हार्ट अटैक आ गया, आजीवन डायबिटीज़ के मरीज़ हो गए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए। आज हर साल वो नेट प्रॉफिट में 25 से 30 करोड़ कमाते हैं, लेकिन उन पैसों से करेंगे क्या? वो एक ब्रेन स्ट्रोक आ गया है, एक हार्ट अटैक आ गया, डायबिटीज़ लेकर घूमते हैं, ब्लड प्रेशर लेकर घूमते हैं। उन पैसों से वो करेंगे क्या? क्या सिर्फ समाज को इतना ही दिखाना है, मेरे पास दौलत है, इतना आलीशान मकान है? वो एक भी चीज़ पैसों के ज़रिए खरीद तो नहीं पाए, क्या करेंगे? तो ऐसे कई लोग हैं। अभी हम अमेरिका में गए थे, हमें न्यूयॉर्क में एक बंदा मिला, जिनके वो खुद हमें उनकी बात बताते थे, स्वामी जी जब हम नए अमेरिका गए थे न्यूयॉर्क में, तो हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत था। हमारी उम्र 22-23 साल की थी। हमने कड़ी से कड़ी मेहनत की। हम दिन में 16-18 घंटा रेस्टोरेंट्स में काम करते थे। फिर उन्होंने कोई रिटेल स्टोर्स में काम किया, अलग अलग जगह पर काम किया। पैसे जैसे जीवन में आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, धीरे धीरे अपने बिजनेस को सेट किया। अच्छी चीज़ें मेहनत करनी ही चाहिए, लेकिन वो अपनी ही ज़ुबानी से बता रहे थे, उन्होंने मेहनत बहुत की, लेकिन अंधाधुंध मेहनत। उन्होंने स्मार्टली हार्ड वर्क नहीं किया, अंधाधुंध मेहनत की, और मेहनत करने के नतीजे में पैसे तो उनके जीवन में 10 साल बाद बहुत आए। लेकिन परम दुर्भाग्य की बात है, आज मुझे कहते भी बहुत दुख हो रहा है कि उनके जीवन में कई बीमारियां आ गई। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, 2 बार हार्ट अटैक्स उनको भी आ गए, उनका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम्स हो गए। ऐसे कई बीमारियां लेकर आज वो घूमते हैं। पैसे बहुत हैं, मकान आलीशान है, न्यूयॉर्क में, लॉन्ग आइलैंड में बहुत बड़ा मकान है उनका, लेकिन उन पैसों से वो करेंगे क्या? वो खुद हमें बता रहे थे, स्वामी जी घर पे 6-8 गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज़, BMW, जितनी भी अच्छी गाड़ियाँ हैं, आलीशान मकान है उनके पास, सब कुछ है। उनके कहने से 10 लोग भागने लगते हैं, लेकिन शरीर तो ठीक नहीं कर पाते। उन पैसों से करेंगे क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसा, प्रसिद्धि, प्रेस्टीज सब बाद में, पहले अपने हेल्थ को अपने हाथ में रखो। यदि हेल्थ आपके हाथ में होगा तो आप इस दुनिया की कोई भी चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ। और सबसे अंत में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभार हमने आध्यात्मिक साधक को भी ये देखा है कि वो अपने हेल्थ को साइडलाइन कर देते हैं। वो कभी कभार तपश्चर्या के चक्कर में, भगवत प्राप्ति के एक तीव्र झंखना में, कभी कभार वो अपने हेल्थ पर ध्यान ही नहीं देता। ये भी गलत तरीका है। आप भगवत प्राप्ति करना भी चाहते हैं ना, फिर भी आपको अपने हेल्थ का साथ चाहिए। आप यदि मेडिटेशन करना चाहते हो, भगवत नाम स्मरण करना चाहते हो, तपश्चर्या करना चाहते हो, कुछ भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो, आपको इस शरीर का साथ चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही हमें इस शरीर दिया है। और ये शरीर का ध्यान रखना, ये भी एक सत्कर्म है। मैं रिपीट करता हूँ, इस शरीर का ध्यान रखना, इस शरीर की नीड्स पूरी करना, वांट्स नहीं नीड्स पूरी करना, ये भी एक सत्कर्म है, ये भी एक भक्ति है, ये भी एक डिवोशन है, ये भी एक पूजा पाठ है। इस शरीर का समय समय पर ध्यान रखना, समय समय पर बॉडी चेकअप्स करवाना, समय समय पर हेल्थी चीज़ें खाना, समय समय पर उपवास करना, ये भी एक सत्कर्म है, ये भी एक पूजा है, ये भी एक पाठ है, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है।
मैं रिपीट करता हूँ, ये शरीर आपकी अमानत नहीं, ये शरीर परमात्मा की अमानत है। इसीलिए परमात्मा की धरोहर को, परमात्मा की अमानत का ध्यान रखना वो हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। इसीलिए हमने आपको इस शरीर की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्ता है, इसलिए हमने आपको समझाया, क्योंकि अब हम आपको पूरे हेल्थ के सीरीज़ आपके साथ साझा करेंगे। यदि आप इस लोक में, इस पृथ्वी पर स्वस्थ रहना चाहते हैं, 100 साल तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इन सभी सीरीज़ को बखूबी, बाकायदा, अत्यंत अटेंटिव होके सुनिए। एक एक सूत्र आपके जीवन को यकीनन तब्दील करेगा, क्योंकि हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि हमने हमारे जीवन में भी ये सब चीज़ें चरितार्थ करके फिर आपके साथ साझा करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम।